देवरिया के प्रेम यादव के घर पर एक नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इनके घर पे कभी भी बुलडोजर चल सकती है। अब इसी में क्या अपडेट है वहाँ पे और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे राकेश कुमार तिवारी जाकर के आए हैं और वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत किए हैं, वहाँ के घटनास्थल को देखे हैं और जिसका बारे में चर्चा हो रही है वो सब कुछ देख करके आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि अभी वर्तमान के ताज़ा अपडेट क्या है और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। देखिए, देवरिया में अभी जो है एक ताज़ा अपडेट जो आया है उसको इन लोगों को बताएंगे। और मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है, हम लोग पुष्टि के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि किसी भी वक्त प्रेम यादव जो है दो पक्षों के बीच की बात थी, एक सत्यप्रकाश दुबे और एक प्रेम यादव। तो प्रेम यादव का मकान चूंकि जो है ऐसी बातें सामने आई कि उनका अवैध रूप से जो है सरकारी ज़मीन पे मकान बना हुआ है जिसकी नापी हुई, और अब वहाँ पे एक नोटिस जो है उनके घर पे चिपका दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त योगी जी का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर वहाँ पहुँच सकता है। तो ये वर्तमान में वहाँ की खबर जो है आई है। बाकी कई ऐसी कहानियां हैं जो हम दर्शकों को बताएंगे और पहले भी बताते आए हैं, चूँकि ग्राउंड जीरो पे गए हैं, वहाँ ग्रामीणों से हमने बातचीत किया, परिजनों से बातचीत किया, दोनों पक्षों के घर पे हम गए, तो कई ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई जो लोगों तक शायद जो है अभी तक नहीं पहुँच पाया होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि सत्यप्रकाश दुबे जो है वो 3 भाई थे। कई लोगों को ये बात जानकारी होगी, जिसमें से एक भाई का जो है देहांत हो चुका है पहले। दूसरा भाई एक जो है साधु जी जिनको बोलते हैं, वही साधु जी प्रेमचंद यादव के घर रहते थे और प्रेमचंद यादव को साधु जी ने ही जमीन लिखा था अपने हिस्से का। इसी को लेके पूरा विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 2 अक्टूबर के दिन जो है 6 जान चली गई। अब वर्तमान में 2 पक्षों का अलग अलग मानना है, इसको जातिगत रंग भी देना कई लोग चाह रहे थे, लेकिन 2 परिवारों के बीच का ये लड़ाई है, 2 पक्षों के बीच का लड़ाई है, इसको जातिगत रंग देना सही नहीं है। अब प्रशासन अपना काम कर रही है, लगातार जांच टीम वहाँ बैठी हुई है, पुलिस कैंप करके रखी है, दोनों पक्षों के बीच में अब कोई अनहोनी ना हो, ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। शोभिता जो कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी है वो आती है, कई तरह के बयान देती है। उसके बाद उनका बेटा जो बचे हुए एक है वो बयान दे रहे हैं। योगी जी जाके मिलने गए, वो एक इकलौता बच्चा जो बचा हुआ है इस घटनाक्रम में। इधर प्रेमचंद यादव की पत्नी जो है लगातार आरोप लगा रही है, उनकी बेटियां जो है लगातार आरोप लगा रही हैं कि हमारा नहीं सुना जा रहा है, हमारी कहानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, दोनों लोगों का अलग अलग मानना है और ये काम की गलती किसका है ये जांच करना प्रशासन का है। वर्तमान में अपडेट ये है कि एक पर्ची जो है, एक लेटर जो है वो प्रेमचंद यादव के घर पे चिपका दिया गया है और अब कभी भी कार्रवाई हो सकता है। अच्छा, चूंकि आप वहाँ पे गए थे, वहाँ के निजी जो वहाँ के लोग थे उनसे मिले, उनसे बातचीत किए, एक बात और लोग जानना चाह रहे कि ये जो दोनों पक्ष है, सत्यप्रकाश दुबे, प्रेम यादव, इन लोग का दोनों का छवि कैसा था? दोनों दबंग थे या एक दबंग था या फिर क्या कुछ है दोनों का छवि? नहीं, देखिए, दबंग की बात सामने नहीं आई है। जब वहाँ पे पहले तो सत्यप्रकाश दुबे के घर हम गए तो वहाँ पे बहुत मतलब घर से लग रहा था कि केवल जमीन इनके पास है, बाकी इस परिवार के पास और कुछ भी नहीं है। जो ग्रामीणों से और आसपास के लोगों से जानकारी मिले उसके मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे जो है मजदूरी करने जाते थे देवरिया में और उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता था। अब केस चूंकि ये लड़ रहे थे, एक्टिव थे और पारिवारिक स्थिति, आर्थिक जो अगर कहा जाए, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था इनका, एकदम गरीब परिवार के हैं। वहीं दूसरी पक्ष की बात की जाए तो उनके बारे में लोगों से पता चलता है कि चूंकि शुरू से उनका परिवार जो है वहाँ पे जो है राजनीति में है और जनता से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। उनकी माँ शायद वहाँ के प्रधान रह चुकी है। उसके बाद ये प्रेमचंद यादव खुद जो है जिला पंचायत सदस्य थे पूर्व में शायद, और ऐसे में उनका जो है एक अलग तरह का छवि वहाँ पे है। हाँ, ये बात सामने आई है कि और कई लोगों से ज़मीनी विवाद में जो है इनका नाम आया है प्रेमचंद यादव का, और यहाँ ये जो विवाद चल रहा था तो कहा यह जा रहा था कि लंबे समय से चूंकि विवाद दोनों के बीच में चल रहा था तो दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा का एक शक दोनों के बीच में था ही। प्रेमचंद यादव उस दिन सुबह जो है जाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर में, कहा सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद जो है सत्यप्रकाश दुबे का चूंकि वो घर था, सारे परिवार वहाँ पे थे, तो वो लोग में से कोई बच्चा शायद अटैक करता है या कोई भी एक सदस्य जो है वार कर देता है, जिसकी वजह से प्रेमचंद यादव की मौत हो जाती है वहीं पे। और तब जो है प्रेमचंद यादव के आसपास के लोग, चूंकि वो हमने पहले ही कहा कि उनका परिवार जो था वहाँ राजनीति में था, एक अच्छे जो है ओहदे पे था, लगातार पूर्व पंचायत जिला पंचायत सदस्य भी थे और उसके बाद प्रधान भी उनकी माँ थी। तो उनके समर्थक और उनके गांव वाले, उनके आस पड़ोस के लोग और उनके कुछ परिवार वाले भी आते हैं और आक्रोश में जो है ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे
में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आर्थिक स्थिति सत्यप्रकाश दुबे का एकदम कमज़ोर था, केवल ज़मीन का विवाद था, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। नहीं तो कहा जाता है कि जो है बराबरी में दुश्मनी किया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई बराबरी नहीं था। प्रेमचंद यादव बहुत आगे का चीज़ थे, वो बहुत जो है उनका घर से भी देखने को लग रहा है कि वो बहुत जो है अच्छे खासे परिवार से हैं, उनका जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है। और प्रेमचंद यादव ये सत्यप्रकाश दुबे का घर जो है उतना बढ़िया जो है उनकी स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति उनका बहुत अच्छा नहीं था, मजदूरी करते थे। अच्छा, चूंकि आप दोनों ही परिवार की बात सुन करके आए हुए हैं, दोनों ही परिवार का जमीन वो देख के आए हैं जिस कारण ये विवाद हो रहा है, और ये घर भी देख के आए हैं, सब कुछ देख के आए हैं। वास्तविक मामला क्या जमीन का ही है या फिर इसके बैक स्टोरी कुछ और ही है? नहीं, देखिए हमारे आपके आसपास के जो है घर में, गांव में भी इस तरह का मामला देखने को आपको मिलता होगा कि जो दो भाई है तो एक भाई थोड़ा सीधा साधा हो, या उसको दूसरे शब्दों में कहें कि मंद बुद्धि टाइप का थोड़ा हो, तो वैसे लोगों को गांव में लोग जो है शादी ब्याह वैसे लोगों का होता नहीं है, तो लोग साधु जी करने लग जाते हैं। और चूंकि इन लोगों के पास पूर्वजों का दिया हुआ अच्छा खासा ज़मीन था, शायद 8 बीघा जो है एक भाई का हिस्सा था, तो ज़मीन चूंकि बहुत ज़्यादा था और इन दोनों के बीच का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा था। प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे, ये दोनों के बीच का पहले संबंध बहुत अच्छा था। जब इलेक्शन में प्रेमचंद यादव या उनकी मां खड़ा होती थी तो इनके यहाँ से सपोर्ट होता था। ऐसे में जो है साधु जी जो थे, जो सत्यप्रकाश दुबे के भाई हैं, वो वहाँ जाने लग गए, उनके घर पे जाने लग गए, उनके ही घर पे रहने लग गए। इवन उनके घर का देख रेख जो है साधु जी ही करते थे, प्रेमचंद यादव के। तो यही दोनों के बीच में ट्यूनिंग बना और तब उन्होंने ज़मीन 2014 में प्रेमचंद यादव को लिख दिया, या प्रेमचंद यादव ने किसी तरह से लिखवा लिया, और यहीं से सारा विवाद शुरू होता है। सत्यप्रकाश दुबे चाहते हैं कि हम अपने भाई का ज़मीन नहीं दें, और चूंकि ये लीगल मामला हो जाता है तो न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जो है इन दोनों के बीच का मामला चल रहा था। 4 तारीख को ही, 4 अक्टूबर को ही जो है एक नया तारीख था, और कई बार ये जो है कानूनी दाव पेच के बीच में ये टोटल मामला गया है, सुलह के लिए भी गया है। स्थानीय जितना भी तहसीलदार है, सीओ है, थाना प्रभारी है, कई बार जो है 17 बार शायद जो है आवेदन सत्यप्रकाश दुबे ने दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जान का खतरा है। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रेमचंद यादव का जो है घर बना हुआ है अवैध रूप से, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। चूँकि हमने पहले ही कहा कि प्रेमचंद यादव का जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि जो था वो अच्छा था, बैकग्राउंड अच्छा था, राजनीति में भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, और आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, तो उनका अपना एक रसूख रहा होगा, और इसी कारण से जो है कार्रवाई नहीं होता था, और इसी कारण से आज इतना बड़ा घटना हो गया। क्योंकि अगर प्रशासन पहले ही ये सारा मामला निपटा देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ लोग जातीय रंग भी दे रहे हैं। यादव पक्ष के कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि यादव जी के सुना नहीं है, बस बाबा बुलडोजर पहुंचा दे। क्या सच में बाबा का बुलडोजर घर तोड़ देगा, या फिर जो न्याय संगत न्याय होगा वो होगा? सबसे पहली बात कि जो लोग जातीय इसको रंग देना चाहते हैं वो महामूर्ख हैं। ये जातीय लड़ाई नहीं है, ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये महज एक जो है सत्यप्रकाश दुबे का परिवार और प्रेमचंद यादव का परिवार के बीच का मामला है। इसको यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाने का प्रयास न करें, और सरकार वहां बस ये चाह रही है कि इस पूरे मामले में जो भी गुनाहगार हैं, चाहे वो प्रेमचंद यादव हो जाए या सत्यप्रकाश दुबे के जो बचे हुए लोग हैं वो हो जाए, दोनों में से जो भी गुनाहगार है उनको सजा दिया जाए। साथ में देखिए कितना बड़ा एक्शन होता है, ऐतिहासिक एक्शन ये है। यूपी के सरकार ने जो है इतना बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों को लाइन से अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कार्रवाई किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनका बदली हो गया है, कई ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई किया गया, क्योंकि उन तक बहुत पहले कभी ये मामला गया होगा और उन्होंने जो है मामले को गंभीरता से नहीं लिया, तो अभी जांच में वो गुनाहगार पाए गए हैं। उनकी वजह से माना जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, इसलिए तमाम सिस्टम में बैठे लोगों पे कार्रवाई हुई है। और अब अगर प्रेमचंद यादव गलत होंगे, अगर उनका मकान अवैध होगा, तब उन पर कार्रवाई होगा, अगर नहीं होंगे तब हमको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगा। और इस पूरे मामले को पूरे देश में, यूपी में, बिहार में कहीं भी जातीय रंग देने का प्रयास न करे। और देखिए, हम लोग भी जो है जजमेंट करने वाले कोई नहीं है, ना आप जो है वकील है, ना हम वकील है, ना आप जज है, ना हम जज हैं। तो हमारा काम है कि जो वहाँ चल रहा है, जो वहाँ से खबरें आ रही है, उन खबरों को आम लोगों तक पहुँचाना। बाकी जो है सरकार तय करेगी, सिस्टम तय करेगा, न्यायालय तय करेगा कि गलती किसकी थी, किस पे कार्रवाई होना है और कौन गुनाहगार है। ये सब जो है वहाँ का सिस्टम और न्यायालय तय करेगा। या वर्तमान में जो वहाँ चल रहा है, घर के प्रेमचंद यादव के घर के बाहर एक इश्तेहार चिपकाया गया है, नोटिस चिपकाया गया है, वो अपडेट है। बाकी जो है तमाम तरह के जांच चल रहे हैं, ये अपडेट है। पुलिस वहाँ जो है अभी भी कैंप करके रखी है, ये अपडेट है। और अपडेट ये है कि जो अनमोल है, जो एक बच्चा जो है बचा हुआ है, उसकी स्थिति लगभग धीरे धीरे ठीक हो रही है। और वहाँ पे जो है
उनके भाई बहन सत्यप्रकाश दुबे के जो बचे हुए बेटी और बेटा जो है वो पहुंच रहे हैं और ये लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। चलिए, तो आप ये वीडियो प्रयास न्यूज़ पर देख रहे होंगे। चूंकि देवरिया कांड बहुत बड़ा कांड हो गया और यहाँ पे जा करके वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे तो प्रयास न्यूज़ पे जा करके वहाँ के टोटल ग्राउंड रिपोर्ट आप देख सकते हैं, चीज़ों को भली भांति अच्छे से समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है और आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करिएगा।